दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे। क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, और कोई भी हमसे जीता नहीं है। हेलो हेलो, मुफ्ती साहब से बात हो रही है? जी, आपका नाम जान सकते हैं? मोहम्मद गालिब। मोहम्मद गालिब। जी, अच्छा, आप कहाँ से हैं? अभी फिलहाल तो मैं मालदा में हूँ। अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ, एक सवाल आपकी मतलब सामने अर्ज करना था। अगर आपके पास वक्त हो 2-4-5 मिनट का, तो अगर मसला हल हो जाए तो बहुत मेहरबानी होती है आपकी। जी फरमाएं, अगर मुझे आता होगा तो मैं बिल्कुल। आप जो है वो मतलब के देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं ना? जी, उलमा अहले सुन्नत देवबंद से। अच्छा, मुझे ये सवाल एक किताब में पढ़ रहा था, तज़किरतुल खलील। जी, तो मुझे ये पूछना है कि गू खाना, गू सुंघाना और गू को बतौर तबर्रुक रखना, ये किसकी सुन्नत है? उलमा अहले सुन्नत की तो नहीं है, पता नहीं वो मौलाना किसका तज़किरा कर रहे होंगे। नहीं, वो तो चलो, आप मुफ्ती हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो छोड़िए, वो किताब को मैं पूछता ही, उसको पढ़ना है, वो तो इबारत बाद में हम पढ़ देंगे, आप सुनेंगे, आप ही फैसला करेंगे। ठीक है? अच्छा, नहीं हाँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये गू खाना, बड़े दिल को तकलीफ हुई जो मैंने उसको पढ़ा, तो इसलिए सवाल अर्ज किया कि गू खाना, और जैसे अब बहुत से लोग हलवा वगैरह खाते हैं, तो तंज करने वाले तंज करते हैं कि हलवा खाते हैं, ये करते हैं, तो वो तो चलो हलवा खाते हैं, चलो ये गू खाना, ये जब उनके नज़दीक आपके लोगों के हलवा खाना ठीक नहीं है, सभी बारात में जैसे कोई खास कर जैसे खाते हैं, वैसे हमारा तो ये मामूल है कि कुछ भी हो, मतलब जो सही है वो सही है। तो ये पूछ रहा था कि क्या किसी कुरान और हदीस में कहीं आया है? नहीं, हमारे उलमा अहले सुन्नत ने हलवा खाने से कहाँ मना किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब जैसे मैं एक बात की बात आ गई, जैसे शब बारात में जैसे बनाते हैं सुन्नी हजरात, ठीक है? कहाँ तो सुन्नी हजरात बनाते हैं? अरे भाई, सुन्नी हजरात बनाते हैं, तकरीबन सारे लोग बनाते हैं ना। बहरहाल मुझे उस उधर नहीं जाना है, मुझे इधर रहना है। आपसे ये पूछना है कि ये गू खाना, गू सुंघाना, गू को बतौर तबर्रुक घरों में रखना, ये किसकी सुन्नत है? या किसी कुरान और हदीस से, किसी आयत से, या सरकार के किसी कौल से क्या साबित है ये चीज? भाई ये तो आप अकल से भी मावरा वाली बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ फिलहाल। मैं आपको किताब का हवाला भी दूंगा, इबारत भी बताऊंगा, पढ़ूंगा भी, सफा भी। अच्छा चलिए, ये बता दीजिए, ये बिल्कुल गलत है ना? बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं आप इसको? आप जो मजमून, हाँ, जो मजमून हमने बताया यही आप भी, हम पढ़ेंगे तो आप भी यही निकालेंगे उसका। नहीं, तज़किरतुल खलील अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत की किताब है, और शुरू से आखिर तक उलमाए देवबंद की किताब है, ये बोलिए। उलमाए अहले सुन्नत की नहीं, उलमाए देवबंद ही ये थोड़ी ना उलमाए अहले सुन्नत भी लगा ले, फिर उलमाए देवबंद भी लगा रहे हैं आप। हैरत है आपकी समझ पर। नहीं, उलमा अहले सुन्नत तो उस मौजू को छोड़िए, मैं जो पूछ रहा हूँ, अगर मुझे जवाब दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आपको मैं बता रहा हूँ, पहले आप इधर भी आपकी गलत फहमियाँ हैं, उनको भी आप दूर नहीं, उधर की गलत फहमियाँ रही है, वो छोड़िए, उस पर हम अलग बात कर लेंगे। अभी मैं जो है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है? तो अभी मेरे जहन में आ गई, मैं अभी आया था, वहाँ से निकला, किसी ने मुझको वो इबारत दिखाई, तो फिर आपको आपका नंबर मेरे पास था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए कि ये अगर ऐसा कोई मौलवी लिखता है तो क्या गलत है कि सही है, या क्या है? आप मुफ्ती साहब हैं तो कुछ तो बताए थोड़ा बहुत ही। देखिए, आपकी कितनी गलतियां हैं हजरत, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि आपको बाइक चलाते हुए आपको फोन नहीं करना चाहिए, कानूनन भी जुर्म है, और वैसे भी कानूनन जुर्म है, वो बात छोड़िए आप। वो दर्द जो है जिसके दिल में जब उठता है, यानी आपकी मतलब अवाम का जब पता चलता है,
यानी आपकी हम सारी गलतियों को नजर नहीं, हमारी छोड़िए, पहले आप इस इबारत की, आप मुफ्ती हैं तो इस पर बात करिए। आप इनको, ये कौन सा इंसाफ है कि आपकी जीता जागता गलतियों को हम हमारी वो छोड़िए वो बातों को, हम तो गाड़ी पर हैं कि पैदल हैं कि प्लेन पे हैं, वो छोड़िए ना, आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं? प्लेन में है कि नहीं? मिसाल दे रहा हूँ मैं किसी को, वो छोड़िए, आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं? आपने कहा कि बाइक में है, मैंने कहा बाइक में है, तो इंसानियत का तकाजा ये है कि बाइक पे चलते हुए आपको वो छोड़िए, अरे वो छोड़िए मुफ्ती साहब, छोड़िए, सब छोड़िए, उसको सब छोड़िए, मुद्दे की बात पर हम ये आते हैं। ये सही है कि कई कुरान हदीस से साबित है ये बात? आपको अपनी एक गलत फहमी का जो है तस्करा करना चाहिए। आप तो अपनी बारहा गलतियों का तस्करा करते चले जा रहे हैं। अरे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो बात छोड़िए, हम जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, क्या आप जवाब देना चाहते हैं कि नहीं? अव्वल जवाब तो ये है कि अगर आपको उलमा अहले सुन्नत की किताब पसंद नहीं है तो कोई उलमा अहले सुन्नत आपकी नज़र में, हमारी नज़र में तो उलमा देवबंद है ना वो। अरे मेरे भाई, पहली बात तो इस मौजूद के बाद हमारी पसंद नापसंद की छोड़िए, आपको पसंद है तो आप इस इबारत को सही ठहराते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ जो दारुल देवबंद जो जगह का नाम है वहीं के उलमा ही अहले सुन्नत है। देखिए मेरी बात सुनिए, इस मौजू पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ अब्दुल गालिब साहब। आप भी तो बहस कर रहे हैं, आप जवाब देना चाहें तो इसी इबारत पर दें, आपकी नजर में सही है ये? मैं जो ही जवाब देने लगता हूँ क्या आप इधर उधर भागते हैं ना, इसलिए बोलता हूँ। मैंने तो नहीं कहा था कि आप हुज्जतबाजी कर रहे हैं हमसे कि कौन से उलमा अहले सुन्नत है। आप दिफा करते हैं इस इबारत पर। मैं आपसे कहाँ इसका तज़किरा कर रहा हूँ कि अहमद मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, फिर मैं भी नहीं लेना चाहता, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपके देखिए दिल के अंदर दर्द कितना छुपा हुआ है। नहीं, हम कह रहे हैं कि हमने तो उसका तज़किरा नहीं किया, लेकिन आप अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आपको उलमाए देवबंद की किताबें पसंद नहीं का मतलब छोड़िए, आपको ये इबारत पसंद है, हम ये पूछ रहे हैं। देखिए हमसे आपसे एतराज, आप अपने एतराज को जब रख दिए तो आपको चुपके से उसका जवाब सुनना चाहिए। सुनाइए, बताइए फिर। ये गू खाना, गू को रखना, गू को सुंघाना, गू को बतौर तवज्जुह रखना, ये किसकी सुन्नत है जिसको उलमाए देवबंद ये करते हैं? और जिनको आप कहते हैं उलमाए अहले सुन्नत है, बताइए किस उलमाए अहले सुन्नत की ये उलमाए अहले सुन्नत का फतवा है, ये भी बता दीजिए फिर आप। देखिए किसी उलमाए अहले सुन्नत का फतवा नहीं है ये, ठीक है, और नहीं ये इबारत का मतलब है। क्या मतलब इस इबारत का? चलिए, इबारत आपके पास किताब है? नहीं, मेरे पास तो नहीं। मेरे पास मेरा एक दोस्त जो लाइन पे, उसके पास मैं पढ़वा दूं इबारत, सुनना चाहते हैं? हाँ पढ़ा दें, और जो मेरे व्हाट्सएप में भी आप इरसाल कर दें। व्हाट्सएप भेज देंगे। आपने क्या बोला है कि आपने सबसे बड़ी बात झूठ बोला है कि मैंने पढ़ी हुई है तो आपको पता कैसे नहीं? अरे मेरे भाई, हमने कहा तस्कीरुल खलील अभी मेरे पास नहीं है। नहीं पढ़ी तो है आपने, पढ़ी है किताब? मैं मालदा यकीनन मैंने पढ़ी है। खलील छपी दारुल किताब देवबंद से सफा नंबर 117 है उसका, खोल के देख लीजिएगा, उसी में लिखा हुआ। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये गू खाना, गू रखना और गू सुंघाना, ये किसकी सुन्नत है? अकल से परे है ये बात यार। वही तो मैंने आपसे कहा, अकल से परे है ये तो इबारत सुनिए, इबारत पढ़वा देते हैं, फिर आप हमें इसका मतलब पढ़ दीजिए, इनकी तसल्ली के लिए पढ़ दीजिए, ताकि फिर जवाब तो लेने ही से हम। जी अभी पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ बोलिए। जी एक मिनट। बी अम्मी की उम्र तवील हुई और उन्होंने, सबसे पहले तो आप हेडिंग पर आंसू की औलाद को भी देखा। अरे पूरी इबारत पढ़ी जा रही है मुफ्ती साहब, तो हेडिंग क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? हेडिंग उसमें आगे पीछे होगी तो पढ़ी जाएगी ना। आपको पूरा स्कैन पेज, आपको पूरा सफा भेज देंगे। क्यों परेशान है आप? आपके पास पूरी किताब है ना, देख लीजिएगा शाम को, क्यों परेशान है आप? नहीं सुनिए, हेडिंग छोड़िए, अगर हेडिंग होगी तो हेडिंग भी पढ़ी जाएगी, आप क्यों परेशान हो? इबारत तो सुनिए कम से कम पहले आप। अरे हर इबारत के शुरू में हेडिंग और उन्वान होता है। उस इबारत के शुरू में कोई हेडिंग नहीं, हमें पता है, हमने किताब देख कर आ रहे हैं, हमको पता है, हम स्कैन पेज उसका फोटो लेकर आ रहे हैं, इमेज को, हमको पता है उस इबारत के आगे पीछे हेडिंग नहीं है। ठीक है सलमान भाई, ठीक है, सफा भेज दे हमें। सफा नंबर 117 तज़किरुल खलील छपी दारुल कुतुब देवबंद, ठीक है। हाँ, आप सफा नंबर 117 अपने ज़हन में रखिए, आप पढ़िए सलमान भाई। बी अम्मी की उम्र तवील हुई और उन्होंने नवासों की औलाद को भी देखा। आखिर उमर ने बसारत और
चलने फिरने से माजूर हो गई थी जी और मर्द मुश्किला में 3 साल कामिल साहिब फराज रहीं। जी। सुन रहे हैं मुफ्ती साहब? हाँ सुन रहे हैं मुफ्ती साहब भी सुन रहे हैं, आप पढ़िए। मगर ना कल्बी को निशानी जिक्रुल्लाह में क्या बोल रहे हैं? फर्क आया। क्या बोल रहे हैं वो? मगर ना अरे आप भी पढ़ लीजिएगा, उनको पढ़ने दीजिए यार। एक तो दिख रहा है बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं बेचारे वो दूर से। अरे भाई आप पूरी इबारत आपके पास है, आपको भी स्कैन पेज भेज देंगे ना, आप भी पढ़ लीजिएगा तसल्ली से। यहाँ कोई वो तो ऐसा तो है नहीं कि मुनाजरा कोई चल रहा है। नहीं मैं वो नहीं कर, मैं आप अभी क्यों नहीं भेज रहे जब वो मुश्किल से? हाँ तो अभी भी भेज देंगे सलमान भाई, इनके नंबर पे भाई आप वो इबारत भेज देना, ठीक है? ये आ रही है, तुरंत नंबर है, आप भेजें। हाँ पढ़िए सलमान भाई। नहीं इनके नंबर में तुरंत भेज देता हूँ, ये तो करवा दीजिए। हाँ तो भेजिए, इन्हीं से पढ़वाइए, इनको भेज दीजिए। मैं तुरंत भेजता हूँ अभी। हाँ आप लोग उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमको उर्दू बहुत अच्छा है, लेकिन हमें पता है ना, हम आपकी नस नस से वाकिफ हैं मुफ्ती साहब। चलिए अच्छी बात है। हमको पता है ना, लास्ट में आप हिजान बिल्ली खंबा नोचेंगे, इसलिए हम अपने ऊपर नहीं आने दे। हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। कम से कम आपने इतना तो कह दिया कि अकल से वो बात परे है। हम देखेंगे आपके अंदर हक्कानियत कितनी और कितना आप फतवा लगाते हैं। हम तो आपको कह रहे हैं कि आपको तज़किरतुल खलील पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपको गलतफहमी हो रही है नहीं तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? कोई किताब क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्या किताब आपने अपने पर्सनल अपने घर के लिए कोई लिखता है? मतलब आप कुछ भी लिखते चले जाओगे और आप पर उंगली ना उठे। गू खाना, गू रखना, गू को सुंघाना, नानी का पकाना, ये किसकी सुन्नत है? ये मजमून यही बनेगा जो हम बता रहे हैं। आप चाहे जितनी पलटी मारना चाहे मार ले मुफ्ती साहब, मजमून यही है उसका। हासिल कलाम गुफ्तगू ये है, उसमें ऐसा है कि जो है जब उनकी तबीयत अलील हो जाती है, तो जब उनका इंतकाल होता है 3 साल के बाद, तो जब उनको उठाया जाता है बिस्तर से, तो उनके नीचे जो पोथड़े रखे हुए होते हैं, जो लेटरिन के जो उन्होंने पकाना 3 साल जो 4 साल जो मर्ज में वहीं चारपाई पे किया, तो जब उठाए जाते हैं तो लोग बताते हैं उसमें से बदबू की जगह खुशबू आ रही थी और लोग एक दूसरे को सुंघा रहे थे, वाह क्या खुशबू है। और लिखते हैं उसमें बतौर तवर्रुक उन पोथड़ों को रख लिया गया। ये मजमून है उसमें। तो ये हम अगर जो है हम अगर फातिहा कर दें या हलवा हाले या फातिहा या हलवा खाना, अगर हमको हलवा आपकी नज़र में सही नहीं है बदशुबरात या किसी को, तो आपके ये किस्मत में पाखाना ही आया। तो ये किसकी सुन्नत? हमें हमारे ऊपर आज बात मत करिए, आप अपनी इसी बात को साथ कीजिए पहले। अरे मेरे भाई फिर आप जो है ना, नहीं तो बताइए ये किसकी? ये पूरा मजमून मैंने आपको बता दिया। बताइए ये पकाना रखिए क्यों सुंघा? क्या पकाना सुंघाना किसकी सुन्नत है? आप जो है ना, आप अपने घर में अपनी नानी का पकाना रखे हैं? देखिए फिर अगर आप जो है नहीं आपने खुद बोला ये इबारत, आपने पहले ही जुमले में बोल दिया कि ये इबारत जो आप पढ़ रहे हैं, ये इबारत कोई भी नहीं मानने को तैयार होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या तो इनके ऊपर हुक्म बताइए, आप मुफ्ती हैं खलील अहमद अम्बेठी के ऊपर, या तो फिर ये कहिए कि आपके घर में आप लोग क्या पकाना सुनाते हैं एक दूसरे को? क्या इबारत आप भेज दिए? इबारत भेज दिया। इबारत पहुंची नहीं इनके पास? पहुंची? देख लीजिए। ठीक पहुंच गई है, पहुंच गई है, देख लीजिए। मैंने मैसेज भी कर दिया इनको। देखिए और देख लीजिए, बता भी दीजिएगा आपकी किताब का स्कैन पेज है या कहीं बरेली शरीफ से किसी ने छाप दी? मीठा पानी मंगा लीजिए अगर ला रहे हैं तो। हाँ पढ़िए, इबारत आपने देख भी लीजिए। अरे पान नहीं, सुपारी खाइएगा बाद में, पहले इधर पढ़ दीजिए। वैसे ही हेलो, हाँ पढ़िए इबारत। अब जो है ना, हाँ जी बोलिए। आपको कौन से जुमले में एतराज है? आप इबारत पढ़िए, आप जुमला छोड़िए, आप इबारत पढ़िए आप।
हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब की ज़ियारत और बैत हुई। बी उम्मी की उम्र तवील हुई और उन्होंने नवासों की औलाद को भी देखा। फिर उम्र में बसारत और बसीरत चलने फिरने से माजूर हो गई थी और मौजूद मौत में 3 साल कामिल साहिब फरात रहीं, मगर न सर पे आया और न सब्र रजा बरकजा में कमी लाई हुई। जिस मरीज को 3 साल मर्ज हाल में इस तरह गुजरी कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, उसके मुतालिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की क्या है बदबू, बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएंगी, मगर देखने वाले ने देखा कि वतन के लिए उतारने पर क्या है जो 4 पैसे उतारने पर पोतड़े निकाले गए। क्या हाँ पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, तो उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक होती थी कि एक दूसरे को सुंघाता और हर मर्द औरत ताज्जुब करता था। स्नान के बगैर धुलवाए हुए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। हर चंद के आदम में बुलूग की बैत। हाँ बताइए, क्या पोतों को रखा गया बतौर तबर्रुक बना करके? नहीं, लेटरिन गू वालों को। हाँ रखा गया। तो ये किसकी सुन्नत है? ये उलमाए देवबंद की सुन्नत तो हो सकती है। उलमाए देवबंद का अपना घटिया नजरिया तो हो सकता है, उलमाए अहले सुन्नत का नहीं हो सकता, ना तो अवामी अहले सुन्नत का हो सकता है। नहीं, उलमाए अहले सुन्नत का ही है। उलमाए बताइए, किस उलमा कौन सी हदीसों कुरान में आए? एक इबारत बताइए, एक आयत बताइए, या चारों इमाम में से किसी एक इमाम की किताब से साबित कर दीजिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ। जी बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बरात के मुताबिक आप क्या कहते हैं? आका का ये इनकी मिसाल उनसे मिलाएंगे आप? अरे आका के तो लुआबे दहन का ये आलम था कि जिस कुएं में तो आप निकल कर देते थे तो वह कुआं का पानी मीठा हो जाता था। क्या आपकी दादी या नानी या उलमाए देवबंद के किसी एक मर्द तक ऐसा जना है जो कुएं में थूक दे तो कुआं मीठा हो जाए? अरे कहाँ की मिसाल कहाँ ले जा रहे हैं आप? बताइए, अब आप क्या करेंगे? आप क्या अपने घर में अपने नानी के पोतड़े रखते हैं इसे लेटरिन? ये असगर अली का जो है कारखाना खुल गया था क्या वहाँ पर, जो खुशबू आ रही थी? जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका नहीं मुफ्ती साहब, देखिए आप जो कर रहे हैं, आप ये गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उलमाए अहले सुन्नत के ऊपर इल्जाम रख रहे हैं। ये उलमाए देवबंद का तो घटिया नजरिया हो सकता है, गंदा नजरिया। उलमाए अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं हो सकता है। देखिए, मैं उलमाए अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि जो कुरान और हदीस नहीं, आपने बोला ना उलमाए अहले सुन्नत का नजरिया, कितना बड़ा इल्जाम। अस्तगफिरुल्लाह, गू रखना, गू सुगाना, गू को बतौर तबर्रुक रखना, ये उलमाए अहले सुन्नत पर कितना बड़ा इल्जाम लगाते हैं देवबंदी लोग। बताइए कितना बड़ा इल्जाम। इस इबारत को आप साफ कीजिए मुफ्ती साहब। मैं कह रहा हूँ ये बताइए, ये किस कौन से सहाबा इकराम से साबित है? कौन से मतलब बुजुर्गान दीन से साबित है? कहाँ से साबित है ये इबारत? मुझे आप ये बता दीजिए अपनी किताबों से। मैं आपको बता रहा हूँ, इजमाई अकीदा है। इजमाई अकीदा है कि नानी का पखाना ये रखना बतौर तबर्रुक जायज है? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल क्यों मिला रहे हैं आप? मेरे आका ने चांद का तरफ इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। क्या पूरे देवबंदी ज़ुर्रियत में कोई माइकलाल ऐसा जना है कि जो चांद तो छोड़ो, पूरे देवबंद के मुफ्ती देवबंद पूरे आ जाए सारे, एक पैजामा किसी का फाड़ना चाहे इशारा करे, पूरा हाथ नहीं टांग भी डाल दे, क्या फाड़ सकते? लेकिन देवबंद के नबी ने तो कर दिया ना। नहीं, देवबंद के नबी का क्या मतलब है? देवबंद के नबी की तरह ये भी तो इल्जाम है। देवबंद का नबी का क्या मतलब है? आप अपनी नानी की बदबू सूंघने के चक्कर में आका पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको सूंघना है आप सूंघिए, चाटना है चाटिए, मगर इल्जाम कहाँ लगा रहे हैं आप? अरे मेरे आका की अजमतों का ये आलम है, कसम खुदा की उंगली आपने दुआ की तो सूरज जो है डूबा हुआ वापस आ गया। क्या आप लोगों के अंदर औकात है? आपकी तो बात आप मेरे
नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया तो सबने पिया। आपका थूक तो मौलाना साहब प्लेट में डाल दे तो बीबी आपके मुंह पे आपकी प्लेट मार देगी। आपका थूक आपकी बीबी को चाटना पसंद नहीं करेगी। आप मेरे नबी की अजमत मिला रहे हैं इनसे, ऐसे लोगों से। कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे नबी ने तो किया है ना। अरे आपके नबी का क्या मतलब है? ये कहाँ किनकी मिसाल, कहाँ मतलब जो है क्या किसी बुजुर्गान दीन ने, किसी सहाबा इकराम ने, किसी औलिया ताबईन ने, किसी का ये अकीदा क्या ऐसी गंदी घटिया मिसाल आज तक किसी ने दी होगी? किसी ने नहीं दी होगी मगर मुफ्ती गालिब ने दी है ऐसी घटिया मिसाल। बिल्कुल, और कोई नहीं दे सकता है। उलमा अहले सुन्नत देते हैं, ठीक है। अरे उलमाए अहले सुन्नत पर कितना बड़ा इल्जाम। उलमाए देवबंद के, ये उलमाए देवबंद का घटिया नजरिया हो सकता है कि पाखाना चाटना, पाखाना चुंगाना और पाखाना रखना ये जायज उलमाए देवबंद का तो नजरिया हो सकता है, उलमाए अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं हो सकता है। देखिए मुफ्ती साहब आपका खुल गया, चेहरे से नकाब हट चुका है आपका। आप लाजवाब हो चुके हैं। पान खाने जा रहे थे, पान खाएंगे थोड़ी नहीं, आप थोड़ी देर तक सोचेंगे पान खा चुके हैं आप, सुपारी खाइएगा अब आप। उलमा अहले सुन्नत हर जायज चीज खाता है। आपको ये जायज चीज है, ये गू खाओ, गू रखो, गू सुंगाओ, यहाँ ये उलमा देवबंद की नजर में जायज ही होगा। अरे तुम गू खोर तो ही गू खोर मुजद्दिद के मानने वाले हो, क्या कहोगे तुम? वो तो कहता है अशरफ अली थानवी ने तो वैसे भी लिखा है इसी जेवर में कि जो है गू चाट मतलब जो है चाट सकते मतलब खाना मना है पाक तो हो ही जाएगा है? अरे क्यों कितनी गंदी गंदी इबारतें। अरे ये बताओ ये क्या कैसे तबलीग करोगे? किसी के सामने ये इबारत पढ़ दोगे आप, अब फिर कहोगे ये गो खाना, गो रखना, गो सुंगाना ये उलमाए अहले सुन्नत का जो है नजरिया। अरे ये उलमाए देवबंद का घटिया नजरिया तो हो सकता है, ना तो अबाने अहले सुन्नत का हो सकता है, ना तो उलमाए अहले सुन्नत का होता, ना तो किसी बुजुर्गान दीन का होता। और बताइए मेरे आका पर इल्जाम रख रहे हैं आप, है? कहाँ मिसाल मतलब जो है कहाँ किनकी मिसाल आप मेरे, कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ जमीन पे रेंगने वाले कीड़े, वो भी मिसाल गलत है। अरे भाई मैं ये क्या जो मिसाल मुफ्ती गालिब देवबंदी ने दी है ये क्या कोई और आज तक किसी ने दी होगी? इतनी गंदी मिसाल आज तक किसी ने नहीं दी होगी। इतनी गंदी मिसाल मुफ्ती साहब आपने अपनी नानी के पकाने को जायज करने के लिए उलमाए अहले सुन्नत पर इल्जाम लगाया। वहाँ तो छोड़ो हद हो गई, जबकि आका पर आका की बराबरी की बात करते हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि आपको किसने बताया कि मैं मुफ्ती हूँ? अरे आपने कितनी बार इकरार करा है? मैं उतनी देर से मुफ्ती कह रहा हूँ, आपने हाँ हाँ करा है, आप खुद झूठे हो। अब मुफ्ती की बात आ गई, अब मुफ्ती की बात आ गई, हद हो गई यार। लानतुल्लाहि लिल काज़िमीन, इतना बड़े झूठे अपनी जिंदगी में नहीं देखे कि नानी का पखाना इबारत आपने पढ़ दी। अब ऐसा करिएगा, अब नानी का पखाना ही चाटिएगा। आपकी नजर में, आपके जहन में, आपके दिमाग में पखाना ही भरा है, इसीलिए इल्जाम उल्टे सीधे रखते हो। अरे आपको नानी का पखाना मुबारक हो, हमको आला हज़रत की मोहब्बत मुबारक, हमें अपने सरकार की मोहब्बत मुबारक हो, आपको ये पखाना मुबारक हो। और लुआबे दहन सुभान अल्लाह मेरे आका की बात आप इनसे मिलाने चल दिए हैं? आपको शर्म नहीं है? बताइए, आप डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि नानी के पकाने को देवबंदी भी सुनेंगे तो आपके ऊपर जूते चलाएंगे, देवबंदी भी सुन लेंगे ना तो आपको मारेंगे कि कैसी घटिया बात तूने कर दी यहाँ पर। ठीक है, उलमा अहले सुन्नत उलमा देवबंद की मार पर भी हमें फख्र है, ठीक है। उलमाए देवबंद कहिए, उलमाए इबलीस कहिए, उलमाए सू कहिए, उलमाए अहले सुन्नत मत कहिए। उलमाए अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है कि गू खाना और गू रखना और गू को बतौर तबर्रुक रखना है। हम तो तबर्रुक रखते हैं तो बुजुर्गान दीन के तबर्रुक रखते हैं और ये अल्लाह के तबर्रुक रखते हैं। आका अपने मतलब सरकार की जो चीजें हैं, जो जैसे और बुजुर्गान दीन के जुब्बे, ये तबर्रुक तो तुम्हें बहुत हटता है, पखाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, बहुत मोहब्बत है पकाने से। अब मैं सुनोगे तो सुनो ना। नहीं, आप ये बताइए, आपने इतना बड़ा इल्जाम उलमाए अहले सुन्नत पर लगाया। यकीनन उलमाए अहले सुन्नत का किस उलमाए देवबंद की बात करिए। उलमाए अहले सुन्नत पे कहीं पर भी ये इबारत नहीं आप दिखा सकते कि जो इसमें लिखा हुआ है गू को रखना, गू को सुंगाना, वो भी बतौर तबर्रुक। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना बड़ा झूठ। उलमा अहले सुन्नत का तरीका, उलमाए देवबंद का तरीका है गू को रखना, गू को सोना, गू को चाटना। उलमाए अहले सुन्नत का तरीका हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैं एक नहीं, 1 लाख नहीं, तुमको मुंह मांगा इनाम देता हूँ। तुम एक इबारत साबित करो, कुरान की एक आयत दिखा दो, हदीस पाक का एक ऐसा मजमून दिखा दो, किसी औलिया अल्लाह की इबारत दिखा दो कि जहाँ से इबारत साबित हो जाए। मैं तो वही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? साबित कीजिए, साबित कीजिए, साबित कीजिए, किसी एक इबारत से साबित कीजिए आप। एक इबारत से? एक हदीस बता दें,
एक कुरान की आयत बता दें आप करामत को मानते हैं? अरे मैं छोड़िए, मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, ये करामत है बुढ़िया की कहे तो ये करामत, आप इसको करामत बयान कर रहे हैं इसको, ये बिल्कुल। ये गो रखना, गो चाटना, गो सुंघाना, इसको आप करामत कहते हैं? अरे अहमक, इबारत को तो पहले अरे देखो। अहमक, तूने खुद इबारत पढ़ी है, तूने तो पहले बोला था ये इबारत सरासर के जहन से परे है। और इल्जाम लगाए उलमाए अहले सुन्नत पर, मिसाल देने गए मेरे आका की इसी बुढ़िया के मुकाबले में। जो बिस्तर पे करे 3-4 साल जिसने लेटरिन करी हो, जिसकी बदबूदार, खुद लिखा है उसमें कि बदबू जो है धोबी के घर भी जाने के लायक नहीं होगी, उनकी मिसाल आका से दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? यही मैं कह रहा हूँ, शर्म नहीं आई तुमको? बदबू जो होती है नहीं तुमको शर्म नहीं आई? क्या दो पैसे की भी शर्म नहीं? क्या गैरत तो कम मर गई है क्या देवबंदियों को? बिल्कुल ऐसी ऐसी इबारतें छापते पढ़ते हो, शर्म और कुछ समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े नाश्ता कैसे, हंसाए तो बगावत है, रुलाए तो बगावत है। तो बताइए, होगी ही बगावत, इसलिए कि जहन में फतूर भरा है ना। फितूर नहीं, गु आपके जहन में भरा है, क्योंकि आप गो चाटते हैं, गो सूंघते हैं, आप उसको जायज समझते हैं, तो ये तो होगा ही आपका। अरे मुफ्ती साहब कहाँ फोन कर करके भाग गए थे, वेटिंग में जा रहे, क्या बात? बहुत आपको बारहा कहा जा रहा है कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा? आपने हाँ करा था सुबह, क्यों जब फोन करा शुरू में, क्यों आपने हाँ इकरार किया उस बात का? अच्छा, तो यानी आपको मेरा इनकार भी वगैरह नहीं है? नहीं, तो आपने इकरार किया, चलिए एक झूठ। अब ये बताइए आप, ये किताब आपकी इबारत में है, कम से कम आपने ये मानी, आपने ये इबारत आपकी किताब में है, ये मानते हैं आप? इसको तस्लीम करते हैं? यही जो इबारत पढ़ी थी अभी, ये गो खाना, गो रखना और ये गो चाटना, जो गो सुंघा, पोथड़े रखे गए, ये नानी की कहानी। वो इबारत और उसका हर्फ सही है, अलबत्ता खाना उसको जायज मत समझो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें गो सुंघाना और गो को बतौर तबर्रुक रखना और सूंघना और सुंघाना, ये सब चीजें जो उसमें लिखी हुई, ये सब ठीक है? उसका हर्फ सही है, अलबत्ता जायज समझना तुम्हारे अकल का कसूर है। उसमें क्या लिखा हो? बतौर तबर्रुक, तो जायज समझ के ही रखा होगा। तबर्रुक किसको कहते हैं? पागल अघामड़ इंसान। बतौर तबर्रुक रखा तो जायज समझ के, क्या हराम समझ के भी तबर्रुक रखा जाता है? पगले हो क्या बिल्कुल? अरे तुम्हें कह रहा हूँ, खाने की गर्द से तुम मत खा लेना। अरे हमारी छोड़ो, तुमने रखा है तो तुम तो ऐसा तो नहीं सूंघते सांगते हो रोज? तो उसमें से खुशबू आती है ना। अच्छा, आपके लैट्रिन में से और जो नानी के पखाना, बड़े बूढ़े जवान, आपके यहाँ खुशबू आती है पखाने में से? तो उसमें क्या लिखा हुआ है? आपके यहाँ खुशबू आती है? तो उसमें क्या लिखा हुआ है? आपके यहाँ खुशबू आती पखाने में? हाँ आती है। तो अरे तो असगर अली का कारखाना तुम्हारे ही अंदर खुला हुआ है लगता है। उलमाए जो दो बंदी हो तो उनके ही अंदर हो, असगर अली का कारखाना खुला हुआ है। उसमें लिखा हुआ क्या है? देखो उसमें लिखा हुआ, पहले तो आप ये पीक जो थूक दीजिए जो मुंह में भरी हुई है आप अपने, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि एक बात बताइए आप, ये किस इबारत, किस उलमाए अहले सुन्नत की इबारत से इसको आप सही साबित करेंगे? ये तो चलिए दो मुबारक हो, दो बंदों ने इकरार किया, हाँ ये जो गो सूंघना, गो रखना, बतौर तबर्रुक गो रखना, ये जो लिखा हुआ इबारत ये दो बंदी किताब में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना माना। अब आप ये बताइए, आप भी रखते हैं? हेलो, आप भी रखते हैं इसको? हेलो,